सर यहाँ ये वाला और ये वाला तो कुछ मदद भी नहीं कर पाती। शाओडे, तुम जानती हो वापस आना या ना आना उसका फैसला है। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता इसके लिए। मैं वेनुआन को यहाँ वापस आने के लिए जरूर मनाऊंगी। अब मैं अपना काम करती हूँ, आप अच्छे से खा लीजिए। तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सु आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं ना होती तो आज अंकल जैन शायद। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मेरे कहे शब्दों से तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। क्या तुम जानती हो वैन नुएन, कॉलेज के दिनों में जब तुम नैनशियन के साथ थी मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं सोचती थी ये लड़की कितनी समझदार है, प्यारी है, बड़ों की कही हर बात मानती है। मैं सच में चाहती थी तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुमने क्यों नैनशियन को अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया? जानती हो तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी से कुछ भी बदलने वाला नहीं है वैन नुएन। अगर तुम सच में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हो तो अब से नैनशियन की जिंदगी से दूर रहो। मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं नैनशियन की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर तुम दोनों साथ हुए तो सिर्फ एक दूसरे को दर्द ही दोगे। अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। ये लीजिए। क्या ये तुमने खुद तैयार किया है? हाँ। चियानियो के अगले 5 सालों के डेवलपमेंट प्लान फोकस करेगा हाईटेक मास प्रोडक्शन और सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन पर। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची? वो क्योंकि
हमारी कंपनी इस वक्त प्रोफेसर वैंग के साथ उस R&D प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो इसलिए और स्पेशली इससे चियानियों का करंट मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाएगा। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या इस बारे में तो मुझे और कुछ बता सकती हो? फंस गई मैं। अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो मिस्टर जैन आग बबूला हो जाएंगे। खैर छोड़ो, इसे यहीं रहने दो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। हाँ ठीक है मिस्टर जैन, मैं चलती हूँ। वेनुआन, ये तुमने किया है ना? Hey! इधर इधर अच्छा। आप बीमार हो? सर्दी हुई है आपको? हाँ थोड़ा। मैं बस यूं ही जा रहा था तो मैंने सोचा नाश्ता खरीद लूं और फेशियल मास्क भी, जो तुम्हें पसंद है। ओह, क्या तुम नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने आया हूँ। मैं इस वक्त बहुत ही पॉपुलर हूँ। कितने लोग मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। सोचना पड़ता है आज किसके साथ जाऊं और कल किसके साथ। तो उन लोगों के साथ खाना खा लो, मुझे बहुत काम है। अरे रुको रुको रुको, तुम अब आ गई हो तो ये चीजें लेती जाओ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तोहफा मना कैसे करूं? ऐसे ही खर्च करते रहे तो कंगाल हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। लोग अब मेरी बातें सुनने लगे हैं, मेरा कहा मानते हैं, मुझे अपने हाथों पर बिठाते हैं और मैं जो चाहूं वो करते हैं। शाओडाई, हालांकि नानशान और गाओफेंग मुझे उनसे कम समझते थे, लेकिन कुछ लोग टैलेंट पहचानते हैं। ओह, बधाई हो, आप कमाल हैं। तो मुझे बताओ, मेरे जाने से क्या नानशान और गाओफेंग को पछतावा हो रहा है? शायद नहीं हो रहा। मिस्टर जैन तो दिन रात काम में डूबे रहते हैं और मिस्टर गाओ हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? गाओफेंग एडमिट है? आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। सुनो, गोंटी, दरवाजे पर खड़े खड़े थक तो नहीं गए? अब कैसे हो तुम? अभी मैं ठीक हूँ, जल्दी नहीं मरूंगा। लेकिन तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैं ठीक हूँ, ओवर एक्सर्शन हो गया और कुछ नहीं।
तुम कैसे हो? तुम्हारा अपना बिजनेस कैसा चल रहा है, बताओ। बहुत अच्छा। मेरे पास पैसे हैं, अच्छे लोग हैं। एक बात और है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला है। क्या तुम अभी भी न्यानशान और मुझसे नाराज हो? दूसरे सिर्फ तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन सच्ची बात सिर्फ दोस्ती कहेंगे। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ तो तुम्हें यकीन है वो सफल होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट सफल हो जाए। ओके ओके, दोस्त के नाते मैं चाहता हूं तुम सफल हो जाओ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। न्यानशान तुम्हारी चिंता करता है। पुरानी दोस्ती ऐसे खत्म नहीं होती। गुस्सा शांत हो जाए तो उससे मिल लेना। जिंदगी भर का गुस्सा नहीं है। मिस्टर गॉन, कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। उन्हें आपके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। उस प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है। मैं सोच रहा हूं कि उनमें से किसी ऐसे को चुनूं जिसके साथ कोलैबोरेट करके हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। मिस्टर पैन, मुझे याद है कि पिछली बार मैंने आपको बताया था मेरी रिसर्च अब तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए प्रोडक्शन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं भी आपसे कह चुका हूं कि आप सिर्फ अपनी रिसर्च पर फोकस कीजिए, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। आपने शुरू में यह भी कहा था कि मेरी रिसर्च में आप मेरा सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा था ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। अब आप इसे बेचोगे तो चिंता तो होगी ना। ये वो एग्रीमेंट है जिसे हमने साइन किया था। इसमें साफ तौर पर एक क्लॉज लिखा गया था कि आपके बनाए हर प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके इन्वेस्टर यीजोंग की होगी। तो अब आप मुझे बताइए, इस मामले में फैसला आपका होगा या मेरा? पर ध्यान से पढ़िए। लेकिन उस वक्त हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मिस्टर गॉन, अगर आपको एग्रीमेंट पढ़ना नहीं आता तो आपके लिए एक वकील हायर कर देता हूं जो आपको अच्छे से सिखाएगा, ठीक है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाओजाई, मैं रिसेप्शन से बोल रही हूँ। इन्वेस्टर वाली कंपनी के डायरेक्टर नीचे इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऊपर ले आऊं? क्या कहा? वो लोग आ गए हैं, जल्दी उन्हें ऊपर लेकर आओ। ठीक है। हेलो मिस्टर सैन, इन्वेस्टर्स खुद यहाँ आ गए हैं। मिस्टर जैन, आपकी कंपनी का प्रपोजल देखने के बाद लियो उसमें इंटरेस्टेड है। उन्हें प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में काफी उम्मीदें हैं, इसलिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले जब बात हुई थी तब लियो इसे लेकर श्योर नहीं थे। अचानक उन्होंने अपना फैसला कैसे बदल लिया? वेन नॉन की वजह से। उनके पापा ने बिजनेस सेट करने में लियो की मदद की थी, लेकिन इन्वेस्ट करने का असली कारण यह है कि वो चियान्यू के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इस प्रोजेक्ट से काफी इम्प्रेस थे, और साथ ही वो जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं। मॉनेटरी सपोर्ट के अलावा हम आपको ऐसे और ओवरसीज रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करवाएंगे ताकि आपके प्रोजेक्ट में तेजी आए। थैंक यू। कोई बात नहीं। इसके अलावा मैं लियो की तरफ से आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। हमारी तरफ से जो चियान्यू के साथ कांटेक्ट में रहेगा वो वही है जिसे आप रखना चाहते हो। आपको इसका क्या करना है, ये फैसला आप लीजिए। जी मैं रखना चाहता हूं। कौन है वो? वेनडोन।
नुआन, अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हो? मुझे नौकरी मिल गई है। इतनी जल्दी मिल भी गई? तुम तो अभी अभी वापस आई हो और इतनी जल्दी नौकरी भी मिल गई? कौन सी कंपनी है? रिलायबल तो है ना? वेनुआन, तुम वापस आई गई। थैंक यू वेनुआन। आने वाले दिनों में कंपनी के काम में मेरी मदद करना प्लीज। इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हो मुझसे? मैंने लियो से बात कर ली है। उसने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हमें हर एक डिटेल ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। अच्छी बात है। और हाँ, मैंने एमएसजी से कह दिया है कि तुम 66 फ्लोर पर काम करोगी। इस तरह हम आसानी से डिस्कशन कर पाएंगे। अगर और कोई रिक्वेस्ट है तो बता दो। वेलकम बैक।
गाओफैंग। हे, इन्वेस्टर मिल गया तुम्हें? हाँ, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसलिए अब तुम चैन से आराम करना और किसी बात के बारे में मत सोचना। इसका क्या मतलब है कि अब मैं कुछ ना सोचूं? हाँ, अब वेन नुआन आ गई है तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों होगी? तुम्हें पता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेन नुआन इन्वेस्टर की रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहां लौट आएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो अब कम से कम वो तो तुम्हारे साथ है। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे वापस आएगी। इससे यही साबित होता है कि वो हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगी। उसके दिल में तुम्हारे लिए खास जगह है। तुम यही चाहते हो ना इस बार वो पहले तुम्हारी तरफ आए, सही कहा ना? तुम अच्छे से जानते हो मुझे। बेशक। ठीक है, तुम आराम करो। मुझे जैसी वक्त मिलता है मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ओके। बाय बाय। हेलो मिसेस जैन। हाँ, आइए आपको लिफ्ट तक ले थैंक यू चलूं। सो मच। इस तरफ। हाँ, वैन वैन यहाँ क्या कर रही है? Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.